आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक्सेल में आपका नेम या फिर डाटा, नंबर्स, ये सारी चीज़ें आप पे कैसे काम करती है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ में आप यहाँ पे डाटा एंट्री करते हो तो हो सकता है वो आपका डाटा जो हो सकता है वो आपका नंबर हो सकता है, वो आपका डाटा जो हो सकता है वो आपका नेम हो सकता है, किसी भी जैसे आप टेक्स्ट बोल सकते हो, कैरेक्टर्स वो हो सकता है आपका, हो सकता है आपका डाटा वो डेट में फॉर्मेट में हो सकता है आपका डाटा वो टाइम फॉर्मेट में हो। तो ये सारी चीज़ें आपके कैसे काम करते हैं यहाँ पे एक्सेल में वो देखते हैं इस वाले वीडियोज़ में। पर यहाँ पे देख सकते हो ये जगह जो आपका स्पेस कम है तो इसको मैं पहले मैं बढ़ा देता हूँ। पर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे देखो अभी मैं एक सेल को अगर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे एक सेल का साइज सिर्फ इतना बड़ा हो जाता है, बाकी सारे सेल इतना ही रहते हैं। पर अगर आप सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे चेंज करते हो तो आपका ये कंटिन्यू सब जो है वो उतना ही साइज़ का हो जाएगा। देख सकते हो सारे में जो उतना ही डिस्टेंस आ चुका है। तो ये आपका एक बोनस शिप था जो कि मैं इस वाले ट्यूटोरियल में बताने वाला नहीं था, पर अभी आप समझ गए हो। ये भी चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी सारे में स्पेस रखना है, सेम स्पेस उस तरह इधर भी काम करता है। और आप चाहते हो यहाँ पे इस दोनों के बीच में गैप रखना, तो यहाँ पे आप हल्का सा गैप अगर इसके बीच बढ़ाते हो तो सारे के बीच गैप बढ़ जाता है। देख सकते हो यहाँ पे सारे के बीच गैप बढ़ गया। तो आप रोज़ में या फिर कॉलम्स में अगर आप सेम हाइट या वेट चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप अभी समझ ही गए होगे। तो अब देखते हैं कि नेम और नंबर्स आपके कैसे काम करते हैं या फिर डेट और टाइम आपके कैसे काम करते हैं एक्सेल सीट में। तो जब भी आप कभी भी एक्सेल पे काम करोगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपकी वैल्यू होती है, जो आपकी नंबरिक वैल्यू होती है, वो आपकी हमेशा राइट अलाइंड होती है। और जो आपके एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे आपका नेम हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, लेटर, जो भी चीज़ें आपके हो गए वो सारी चीज़ें लेफ्ट अलाइंड होती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई भी नेम लिखता हूँ, मतलब मैं AR लिखता हूँ या फिर मैं नेम ही लिखता हूँ, नेम वर्ड नेम या फिर काव्य कुछ भी लिखता हूँ, तो यहाँ देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट लाइन है। मतलब ये आपका बता रहा है कि जो है आपका कैरेक्टर से आपका जो है वो आपका टेक्स्ट है। पर जैसे आप यहाँ पे नंबरिक वैल्यू लिखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं 34 लिखता हूँ, तो ये देख सकते हो ऑटोमेटिक मैंने इसको अलाइन नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आपका राइट अलाइन हो जाता है। जैसे मान लो कुछ भी नंबर आप दे सकते हो यहाँ पे, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये सब देख सकते हो ऑटोमेटिक ये आपका राइट अलाइन हो जा रहा है। तो ये जब राइट अलाइन हो जा रहा है मतलब ये बता रहा है कि आपका ये एक नंबरिक वैल्यू है। तो नंबरिक वैल्यू जो भी होती है वो आपकी राइट लाइन हो जाती है। तो नंबरिक वैल्यू तो ऐसी जनरल वैल्यू हो ही गई। आप डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में लिख सकते हो, वो भी आपका नंबरिक ही वैल्यू होता है। तो आप देख सकते हो कि आपका नंबरिक वैल्यू भी ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे राइट लाइन हो जा रहा है। तो उसी तरह आपका डेट और टाइम होता है, तो वो भी आपका एक तरह से नंबरिक की वैल्यू होती है। तो जब भी आप डेट वगैरह लिखोगे तो आपका राइट लाइन हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि अभी मैं कोई डेट लिखता हूँ, मान लो, तो पहले डेट में आपका क्या होता है, पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर आपका ईयर आता है। तो यहाँ पे पहले देता हूँ मंथ जो है मैं देता हूँ 5 और डेट देता हूँ मैं 27 और फिर मैं देता हूँ ईयर 2021। और जैसे मैं इंटर करूँगा तो अब ये आपका राइट में रह गया। मतलब क्या है कि आपका डेट नहीं है, सॉरी मतलब ये आपका लेफ्ट में रह गया, तो आपका डेट नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि इसको डेट को चेंज करना है अगर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको चेंज कर लो 5 और इसको चेंज कर लो 27। जैसे आप यहाँ पे अब जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो ये देखो पहले जो था, पहले यहाँ पे अभी डेट आ रहा है, डेट के बाद मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। तो पहले आपको डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। जिससे आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपका राइट लाइन हो जाएगा। मतलब ये आपको पता चल रहा है कि अभी ये डेट है, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप चाहते हो और डेट चेक करना, तो यहाँ पे 23 इसका से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1998, ठीक है, इस तरह से। और देख सकते हो कि आपका डेट आ चुका है इस तरह से। और अब यहाँ पे उस तो ये आपको बता रहा है कि नंबरिक वैल्यू। उसी तरह टाइम का भी होता है, तो टाइम में भी आपका सेम होता है। तो टाइम में मान लो कि आप देते हो 12:45, तो ऑटोमेटिक समझ जा रहा है कि ये आपका टाइम वैल्यू है, ठीक है। आपका वैल्यू नहीं, आपका टाइम है, ये ऑटोमेटिक समझ जा रहा है। इस तरह का आप AM PM यूज़ करते हो तो वो भी आपका समझ जाएगा। जैसे मान लो कि अभी मैं 12 की जगह यहाँ पे 34 कर देता हूँ, 34 तो होता नहीं है, 23 स्टार कॉलन 45, मतलब 11:45 मिनट रात हो रहा है। और अब सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे लिखते हो 11:45 PM, तो ये तब भी समझ जाता है। ऑप्स मैं इसके बीच में गैप देना भूल गया हूँ। अब जैसे को स्पेस मैंने दिया, अभी देख सकते हो अभी मैंने स्पेस नहीं दिया था तो इसको वर्ड समझ रहा था। जैसे को अब ये समझ रहा है कि ये वर्ड है, पर जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये टाइम है। तो टाइम में आप समझ जाते हो कि ये आपका वैल्यू है
अब इस वैल्यू पे काम कर सकते हो। आप काम कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे देखो कि अभी ये वाला मैंने 453 लिख रखा है, अगर मैं यहाँ पे 450 लिखता हूँ, ठीक है 450, तो ये आपका वैल्यू आ गया। पर हो सकता है कि आप कभी ओ को अब 0 से रिप्लेस कर दो, मतलब कभी 1 को आई से रिप्लेस कर दो, ऐसा कुछ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर से है फिर वैल्यू है। जैसे ओ को मैंने ओ लिख दूंगा यहाँ पे, तब भी देख सकते हो कि 45 और 450 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, पर आपको क्लियरली एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये आपका लेफ्ट अलाइंड है। तो लेफ्ट लाइन है मतलब क्या है कि आपका नेम है, आपका कैरेक्टर है, और जो राइट लाइन ये आपका वैल्यू है। तो अभी आप जैसे आपका इस तरह से डाटा को दिया गया है, अब को अगर देखना आपको पता है कि इसमें वैल्यू रहनी चाहिए, तो आप जैसे ही इस वाले को लेफ्ट लाइन देखो तो आप समझ जाओगे यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है। तो 4 और 5 में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये आपका जरूर वही होगा। तो वो को चेंज करके आप जैसे ही 0 लिखोगे तो फिर ये ऑटोमेटिक आपका राइट अलाइंड हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि आपका ये डाटा जो है वो सही हो चुका है। तो अब जैसे को डेट है, डेट आपका वैल्यू है, तो वैल्यू पे आप क्या होता है, वैल्यू पे काम होता है। तो वैल्यू पे मान लो कि आप 450 और 450 को आप ऐड करना चाहते हो, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो यहाँ पे, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला का मैं आपको आगे बताऊँगा, तो अब और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिंपली एक आइडिया देता हूँ। तो अगर आप मैं ऐड करना चाहता हूँ तो क्या करना है कि आपको लोकेशन देखना है पहले की, तो B5 देख सकते हो, B5 फिर प्लस करना है, और फिर आपको दूसरा वाले को सेलेक्ट कर सकते हो B6, तो B5 + B6 आ सकता है यहाँ पे। तो आप ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो अभी आप चाहते थे अगर यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और अभी आप चाहते थे यहाँ पे क्या ऐसे फार्मूला डायरेक्ट लिखना, आप सेलेक्ट नहीं करना, तो आप यहाँ पे एक को लिख सकते हो। इसकी लोकेशन आपको पता है, इसकी लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, B और 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखना है आपको B5 + B6, और जैसे आप इंटर करोगे यहाँ पे 900 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप डेट के साथ भी कर सकते हो। मान लो कि आप डेट है आपका ये, और आप चाहते हो इस डेट से 5 या 20 दिन आगे जाना, ठीक है। तो 20 दिन आपके आगे जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि कौन सा डेट होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। इसका लोकेशन पता है आपको D2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वल D2 + 20। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि डेट है तो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। पर अगर आपका डेट नहीं होता, आपका कोई टेक्स्ट होता तो ये कुछ नहीं कर पाता, तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे उसी तरह इसका जाना चाहते हो आप, इसका कि इसका 200 दिन बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वल, यहाँ पे D आपका 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो D3 और +100। तो देख सकते हो कि 100 दिन या 200 आप चाहते हो तो 200। और यहाँ पे देखोगे आप एक डिफरेंस हमेशा देखोगे जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपको पता होना चाहिए कि देखो ये फार्मूला बार है, ठीक है, और फार्मूला बार में और यहाँ पे वैल्यू में आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा। देखो फार्मूला बार में क्या दिख रहा है, जैसे अब मैं तो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, और यहाँ पे आपको इसको डायरेक्टली फार्मूला दिख रहा है कि ये कहाँ से ऐड रहा था। आप किसी भी वैल्यू के बारे में जानना चाहते हो, उसके फार्मूला के बारे में, तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हो, और यहाँ पे जो होगी यहाँ पे आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इस वाली वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आप कैसे नंबर्स के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हो, और आप कैसे टाइम अगर चाहते हो कि ये टाइम है या डेट है वो सही है या नहीं है, आप कैसे पता कर सकते हो कि ये वाला टाइम जो वो एक आपका वैल्यू है या फिर आपका गिवन जो वो आपका कैरेक्टर या लेंथ है। तो आपको याद रखना हमेशा बस 2 चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो वैल्यू होती है जिस पर आपको काम करना होता है, एनालिसिस करना होता है, वो आपका हमेशा राइट अलाइंड होता है, और जो आपके नंबर होते हैं जो आपके नेम होते हैं तो वो आपके हमेशा लेफ्ट अलाइन होते हैं, या फिर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके लेफ्ट अलाइन होते हैं। इससे आप बस अगर आप ये सारी चीज़ आप समझ जाओगे तो आप इजीली जो है अब आप किसी भी डाटा के साथ आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें आपको वैल्यू जो होगी वो आपके हमेशा ज़्यादातर राइट अलाइंड होगी। उस पर आपको एनालिसिस करना होगा, उसमें आपको सम निकालो, एवरेज निकालो, आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, वो सारी चीज़ आपको मैथमेटिकल जो भी आप करना चाहते हो उस पर आप कर सकते हो।